बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अंदर सफा, बाहर सफा, तो फिर बताइए कि आपसे परमात्मा ईश्वर क्यों होंगे खफा। माने आप उनको एगो छोटा बात बता देते हैं कि अंदर सफा और बाहर सफा, तो फिर आप बताइए कि आपसे ईश्वर परमात्मा क्यों होंगे खफा। जैसे आप खाना सुधारते हैं घर में, महिला लोग आप लोग, तो जूठा बर्तन को बाहर साफ करते हैं और खाना सुधार लेते हैं, बना लेते हैं, ता अंदर भी साफ करते हैं। तो नहीं, वो बाहर ही खाली साफ करके खाना बना दीजिए, नहीं काम चलेगा। लेकिन एक काम चला रहे हैं। आप खाना सुधारने के लिए, खाना बनाने के लिए बर्तन को अंदर भी साफ करते हैं और बाहर भी साफ करते हैं। अगर बाहर साफ कर दिए तभी हम खाना नहीं सुधार सकते हैं। अगर सुधार दिए हैं, यानी साफ कर दिए हैं, और बाहर नहीं साफ किए हैं, तभी हम खाना आप नहीं सुधार सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खाना बनाने के लिए बर्तन को अंदर और बाहर दोनों साफ करना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र में, मोक्ष मुक्ति के क्षेत्र में, सनातन धर्म में आत्मा को सत्य करने के लिए, आत्मा शाश्वत सत्य को जानने के लिए इस शरीर को बाहर भी साफ करना पड़ता है और अंदर भी साफ करना पड़ता है। तो बाहर आपको होगा बाहर के पानी से, इस शरीर का बाहरी जो चमड़ा आपका है वो बाहर पानी से साफ होगा, और अंदर का जो गंदा है वो सत्संग की गंगा से साफ होगा, साधु संत महात्मा के ज्ञान के द्वारा वो साफ होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंदर सफा और बाहर सफा, तो फिर बताइए आपसे परमात्मा क्यों होंगे खफा। जो मनुष्य का अंदर और बाहर मन साफ हो गया, शरीर साफ हो गया, विचार साफ हो गया, रहन सहन साफ हो गया, खान पान साफ हो गया, तो उसका सारा बुराई साफ न हो गया। तो जब बुराई साफे हो गया तो फिर दिया अगरबत्ती पूजा पाठ का काम चलेगा वहाँ पर। किसी को ज्ञान बुद्धि विवेक न होता कहता है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, तुलसी में पानी नहीं देते हैं, पूजा पाठ कैसे होगा। लेकिन जो पापे नहीं करा वो पुण्य करने क्या सकता है। जैसे मलहम की ज़रूरत किसको है, जिसको जख्म है। जिसको जख्म ही नहीं है उसको मलहम की क्या ज़रूरत है। तो जो पापे नहीं करेगा, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत नहीं करेगा, तो उसको पूजा पाठ करने को आप सकते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के अंदर सफा बाहर सफा, तो फिर आपसे परमात्मा क्यों होंगे खफा। फिर आपसे परमात्मा ईश्वर खफा नहीं होंगे, फिर आपका जीवन सुख शांति आएगा, आनंद आ जाएगा, और इसी का आवागमन मोक्ष मुक्ति कहा जाता है। क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही होता है कि सारे विषय वासना से मुक्त होना ही मुक्ति है। इसलिए आप लोग अपने अंदर और बाहर का जितना गंदगी है वो साफ कर लिए। बाहर में हो गया जैसे माता पिता पति पत्नी के ऊपर जो गलत विचार है वो बाहर साफ कीजिए, और जो भीतर में है, जो अंदर जाता है, जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा जो खाते हैं, अगर ये अंदर सफा हो गया तो फिर आपके ऊपर से परमात्मा का मन साफ हो जाएगा, ईश्वर का मन आपके प्रति साफ हो जाएगा। फिर आपके अंदर में जितना बुराई है वो सब परमात्मा साफ कर देंगे, और आपको जीवन धरती से उद्धार कल्याण कर देंगे। ठीक साहब।